कबीरदास जी की कही हुई कुछ पंक्तियाँ। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरनी बार मगर उठी आया। पहले दर्शन काशी पायो, पुनि मगर बसे आई। बहुत वर्ष तप किया काशी, मरनू भैया मगर को वासी। अब इन पंक्तियों से यह साबित हो गया कि कबीर जी की मृत्यु हुई है, क्योंकि ऊपरली पंक्ति में कबीर जी ने साफ कहा है, सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरनी बार मगर उठी धाया। यानी कि जब मरने का समय आया तो मगर को दौड़ा। इन पंक्तियों से साफ दिख रहा है। अब आगे क्या कहते हैं। एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोहूं नहीं मेरा। राखूं व्रत न मरम जाना, नित ही सिमरूं जो रहे निताना। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। न हज जाऊं न तीरथ पूजा, एक पिछाजा तो क्या दूजा। कहे कबीर भ्रम सब भागा, एक निरंजन सुमन लगा। अब इसमें कबीर जी कहते हैं, मैं निरंजन के अलावा किसी को नहीं मानता। वह निराकार निरंजन जिसका इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में भी साफ लिखा हुआ है। यानी कि इन पंक्तियों से यह साबित होता है कबीर जी निराकार के पुजारी थे। साफ कहा हुआ है कि पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। आगे कहते हैं, एक निरंजन सुमन लगा। यानी कि इन पंक्तियों से साफ होता है कि कबीर जी निराकार परमात्मा के पुजारी थे। वह किसी देहधारी की पूजा नहीं करते थे, वह सिर्फ एक निराकार को ही मानते थे। कबीर जी की इन पंक्तियों से साफ पता चलता है। अगली पंक्तियों कहते हैं, जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना बाना काहे के भरनी। कौन तार से भीनी चदरिया, पिंगला पिंगला ताना भरनी। सुषमन तार से भीनी चदरिया, आठ कैवल दल चरखा डोले। पाँच तत्व गुरु तीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के भीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि, ओडिन ओडी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओडिन, ज्यों के त्यों घर धर दीनी चदरिया। अब इन पंक्तियों से साफ पता चलता है कि कबीरदास जी साधना करते थे, यानी कि योग करते थे। क्योंकि यह इंगला पिंगला सुषमना यह योग के बिना नहीं सोते जा सकते, इसलिए इनसे साफ पता चलता है कि कबीर जी साधना करते थे। आगे कहते हैं, हरि को नाम अबे पद दाता, कहे कबीरा कोरी। मेरे राम की अबे पद नगरी, कहे कबीर जुलाहा। अब इन पंक्तियों में भगत जी कहते हैं, अपने आप को कोरी कहते हैं और जुलाहा कहते हैं। यह इससे ये साबित हो जाता है कि कबीर जी कोरी और जुलाहा थे। कोरी हिंदी में कहा जाता है जुलाहा को, और जुलाहा मुस्लिम शब्द है, इसलिए कबीर जी ने अपने आप को जुलाहा कहा, कहीं भी धानक नहीं कहा। किसी भी कबीर जी के पुराने ग्रंथ में धानक शब्द नहीं है, सिर्फ कोरी और जुलाहा है। आगे कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का
उपजो पूत कमाल, हरि को सुमरिन छाड़ के घर ले आया माल। इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि कबीर जी को पिछली उम्र में बेटा मिला जिसका नाम था कमाल। वह परमात्मा का सुमरन को छोड़कर और घर माल ले आया, क्योंकि आप सबको पता होगा, शायद पढ़ा होगा कि कबीर जी के बेटे कमाल थे और बेटी कमाली। घर की हालत पतली होने के कारण बेटे कमाल को चोरी तक करनी पड़ी। यह कबीर जी की कई पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं, निर्वैरी निकामना, निर्वैरी निकामता साईं सेती ने, विषया सो न्यारा रहे संतन को अंग एक। इन पंक्तियों में कबीर जी ने संत के बारे में बता दिया है कि निर्वैरी निकामना, जो किसी से वैर नहीं रखता और जिसके अंदर काम क्रोध यानी कामना अर्थात किसी पराई नारी को टच नहीं करता, किसी पराई नारी पे मोहित नहीं होता, उसके साथ कुछ कुकर्म जैसा नहीं करता। आगे कहते हैं साईं सेती ने, सिर्फ उसका जो प्यार है, उसका जो ध्यान है, सिर्फ उस परमात्मा के साथ हो। विषयासु न्यारा रहे, यानी कि इन भोग विकारों से, इन विषयों से जो अलग रहे। संतन का अंग ए, यानी कि वही संत है। जो आजकल संत औरतों के शौकीन है वो संत नहीं है, वह पखंडी है। आगे कहते हैं, जो जन परमिति पर मनु जाना, बातन ही बेकुंठ समाना, ना जाना बेकुंठ कहाही, जानू समी कह तहाई। सबु कोई चलत कहत है उहाँ, ना जानू बेकुंठ है कहाँ, आप का मर्म न जाना, बात नहीं गए बेकुंठ बखाना। अब इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि जो आदमी बेकुंठ की बात करते हैं अर्थात सतलोक या सचखंड की बात करते हैं, वह खुद नहीं जानते कि बेकुंठ अर्थात सतलोक कहाँ है, और दूसरों को सतलोक दिखाने या सतलोक ले जाने या बेकुंठ दिखाने या ले जाने की बात करते हैं, और वह खुद नहीं जानते कि बेकुंठ है कहाँ, सतलोक है कहाँ। इन पंक्तियों में कबीर जी ने यह साफ बता दिया है। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, बोली हमरी पूर्वी ताही न चिन्हे कोई, हमरी बोली सो लखे जो पूरब का हुई। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमारी पूर्व की बोली है, इसको कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ वो ही समझ सकता है जो पूर्व का है। अब आपने देखे कि कबीर जी ने पंक्तियों में क्या कहा। अब इन्हीं पंक्तियों से साफ होता है कि कबीर जी एक भगत थे, एक निराकार के भगत थे। उन्होंने संत की भी पहचान बता दी। वह जिस संत के अंदर दूसरे के प्रति वैर है, उसके अंदर काम है, कामना है, दूसरे की पराई स्त्रियों की तरफ ध्यान है, वह संत नहीं है। और कबीर जी के एक लड़का भी था जिसका नाम कमाला और लड़की कमाली थी, और इनकी पत्नी का नाम लोई था। ये आपके सामने हमने कुछ पंक्तियाँ रखी हैं। बाकी आप कबीर जी के पुराने ग्रंथों को, पुरानी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको सच पता चल जाएगा कि असल क्या है।